महापुरुषति चरणारविंदम। आज के हमारे पाठ के महापुरुष हैं अन्नदास ठाकुर। अन्नदास ठाकुर का जीवन वृत्तांत विचित्र है, रोचक है, दुखद है, सुखद है, पर उससे बड़ी शिक्षा मिलती है। हमारे जीवन में कष्ट आते हैं, कठिनाई आती है, पूर्व कर्मों के फल स्वरूप सुख दुख आया करते हैं। तो कष्ट तो भक्तों पर भी आती है, संत महात्माओं पर भी आती है। पूर्व जन्मों के न जाने कैसे कैसे कर्म, कैसे कैसे कुटिल संस्कार होते हैं। साधारण लोगों पर उतने कष्ट नहीं आते जितने भगवत भक्तों पर आते हैं। कारण जो साधारण लोग हैं, इन्होंने अभी अनेक अनेक जन्म लेने हैं, तो विधाता को क्या जल्दी है इनके कर्म काटने की। इनके तो अनेक जन्म होंगे, पहले अनेक जन्म हो चुके, उनमें अच्छे बुरे कर्म कर चुके, उनके फल भोगने की चल रहा तो कोई बात नहीं। तो हमारे पिछले जन्मों में अच्छे बुरे सब प्रकार के बहुत कर्म हो चुके। अच्छे कर्मों का फल सुख है, बुरे कर्मों का फल दुख है, इसलिए हमारे जीवन में सुख दुख आते रहते हैं। जो लोग साधारण हैं, संसार में अभी भी पड़े हुए हैं, दुनियादारी में फंसे हुए हैं, राग द्वेष का शिकार बने हुए हैं, जैसे इनके अनेक जन्म पहले हो चुके, ऐसे अनेक जन्म आगे भी होंगे। इसलिए पूर्व कर्मों के फल इन्हें धीरे धीरे अनेक अनेक जन्मों में आगे आगे तक मिलते रहेंगे। पर जो लोग श्री भगवान में लग चुके, परम सौभाग्यशाली ऐसे समझदार लोग, जो अपने अनुभव से लाभ उठाकर, शास्त्रवाणी से लाभ उठाकर या संत वाणी का लाभ उठाकर, जिनको समझ आ गई कि जो हो चुका सो हो चुका, अब अपना मन भगवान में लगाना चाहिए और अपना सा प्रयास भगवान का स्मरण करने का करते हैं, भजन करते हैं। भजन का अर्थ नाम का जप करते हैं, रूप का ध्यान करते हैं इत्यादि। जिन लोगों की भजन में निष्ठा हो गई, उन लोगों का जीवन साधारण लोगों जैसा नहीं होता। उनका तो ये जन्म अंतिम होगा या एक दो जन्म और लेकर समाप्त हो जाएगा। तो पिछले अनेक अनेक जन्मों के कर्मों का फल उन्होंने इसी जीवन भोग कर समाप्त करना है। यहीं पर बात समाप्त कर दी। इसलिए देखा गया कि भगवान के भक्तों के जीवन में अधिक कष्ट आते हैं, क्योंकि उनके कई जन्म तो होने नहीं, उन्होंने अनेक जन्म कष्ट नहीं भोगने। साधारण लोगों के जीवन में उतने कष्ट कदाचित कई बार नहीं भी आते, क्योंकि उनके तो हजारों जन्म होंगे, हर जन्म में कष्ट ही झेलने। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरी शयनम। बार बार जन्म लेंगे, बार बार मृत्यु होगी, बार बार सुख दुख भोगेंगे, तो चलता रहेगा इनका। पर विवेकवान लोगों का इतिहास ही नहीं है, उनकी कहानी तो अलग है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरी शयनम। यहाँ आकर उनकी बात समाप्त नहीं होती। इति परिभावय सर्वम सारम सरमम त्यक्त्वा स्वप्न विचारम भज गोविंदम भज गोविंदम। महात्मा कहते हैं, इस प्रकार संसार की वास्तविक कटुता का विचार करके, संसार से अपने मन को विरक्त करके भगवान के भक्तजन होते हैं, जो भगवान के भजन में लग जाते हैं। भज गोविंदम, श्री कृष्ण का, गोविंद भगवान का भजन करते हैं। तो जो लोग भगवान का भजन करते हैं, उनको प्रारब्ध के अनुसार, विधान के अनुसार, पूर्व कर्मों के कारण से कष्ट तो अनेक आते हैं, पर दूसरे पक्ष का विचार अवश्य करना, भगवान उनकी सहायता भी करते हैं। कष्ट तो आएंगे, क्योंकि कर्म काटने हैं और जल्दी काटने, इसी जन्म में काटने हैं। लेकिन जो कर्म काटेंगे, जो कष्ट आएंगे,
पीछे से भगवान की कृपा शक्ति भी कार्य कर रही होगी। ऐसा नहीं होता कि कष्ट आया बस इस सदा के लिए बन गया। भगवत भक्तों के जीवन में कष्टों का आना पूर्व कर्मों को काटना है और भगवान के व्यक्ति को समीप पहुंचाना है। तो जहाँ कष्ट आए समझ लेना कि भगवान के पीछे कहीं कृपा शक्ति कार्य कर रही है जो इस कष्ट से तुम्हें मुक्त कर देगी, परिणाम में तुम्हारा कल्याण होगा। अन्नदा ठाकुर बंगाली शरीर में थे, उनके जीवन के यही वृत्तांत है। नितांत निर्धन परिवार में पले, घर में अगर कुछ था तो गरीबी और कुछ ना था, पर बड़े बड़े उस निर्धन में परिवार में पले अन्नदा, बड़े कार्यकुशल, बड़े प्रवीण, हिम्मत न हारने वाले, साहस से सब प्रकार की स्थितियों का सामना करने वाले। और उन्होंने यहाँ तक के घर में बैठे बैठे अध्ययन कर करके वैद्यक में, आयुर्वेद में वैद्य का काम करने में उन्नति, उच्च शिक्षा प्राप्त कर ली। यहाँ तक वैद्यक में इतने प्रवीण हो गए कि उन्होंने कई पेटेंट बनाई, कई दवाइयां नई नई निकाली। फिर उनके एक बंधु ने उनकी कार्यकुशलता देखकर, उनकी प्रवीणता देखकर उनकी सहायता की। अभी अभी आपसे कहा एक बंधु ने, एक रिश्तेदार ने उनकी सहायता की, तो ठीक है, इतिहास यही है। पर अभी आपसे कहा था ना, भगवान की कृपा शक्ति पीछे कार्य हो रही होती है। उस बंधु को किसने प्रेरणा दी? भगवान ने प्रेरणा दी। संसार की बात करो तो आप सभी को इस बात का पता होगा, अनुभव होगा, या दूसरों का या अपना, कि कष्ट आते हैं तो कोई साथ नहीं देता, लेकिन कहीं कहीं साथ देने वाले निकल आते हैं, भगवान की प्रेरणा से निकल आते हैं। किसी बंधु को भगवान ने प्रेरणा करी, उन्होंने इनको 100 रुपए दिए। तो 150 बरस पहले 100 रुपए बहुत होते थे। इन्होंने उससे, उस बंधु की सहायता से उसके साथ मिलकर चारों ओर अपनी पेटेंट मेडिसिन का प्रचार किया और देखते देखते इनके पास पैसा ही पैसा आने लगा और लखपति बन जाएंगे। उस जमाने के लखपति, आज के करोड़पति, ये भी संयोग बन गया। पर तभी देखिए कैसा विचार, इनका विवाह भी हो चुका था, घर में पत्नी थी, माता पिता थे। तभी इनको एक दिव्य स्वर आया, या ये कहिए इनके मन का स्वर आया, पर आया जिसने कहा छोड़ इस बबाल को, छोड़ इस झंझट को, आने वाली पूर्णिमा तक तू लक्ष्मण झूला ऋषिकेश पहुंच जा, वहां जाकर तुझे भगवान की प्राप्ति के साधन मिलेंगे। संसार तो जैसा है चलेगा, तू भगवान को प्राप्त करके वहां तक पहुंच जा। ये चल पड़ी, वहीं विरक्त हो गए। विचित्र बात है, मन का कायाकल्प हो गया, वहीं पर मन बदल गया। सारी बात तो मन की है ना, इनका मन ही बदल गया। अरे बात तो ठीक है, संसार तो माया माया है, ये तो भ्रम है, ये तो कल्पना जगत है, ये तो लीला लोक नहीं है, ये तो कल्पना लोक है, ये यथार्थ नहीं है, ये तो अवास्तविक है, ये भौतिक तत्व है, ये वास्तविक सत्य नहीं है। अन्नदा को न जाने पूर्व जन्मों के संस्कार कैसे उद्दीप्त हुए कि तुरंत बोध हो गया, बुद्ध हो गए। देखते देखते वैराग्य हो गया, संसार से अनुराग हो गया भगवत चरणों में, और निकल पड़े उन प्रभु के चरणों की सदा सदा के लिए प्राप्ति करने के लिए। सोचा ऋषिकेश जाऊंगा, अभी समय है, पहले वृंदावन के दर्शन करता जाऊं। चल पड़ी। इस समय उनकी आयु लगभग 20 वर्ष की थी। अन्नदा जैसे ही मथुरा की गाड़ी में बैठी, अन्नदा कलकत्ता के अपने गांव से निकले, हाथरस पहुंच गए। हाथरस पहुंची, वहां से उन्होंने मथुरा की गाड़ी, रेलगाड़ी पकड़ी। जैसे ही मथुरा की गाड़ी में बैठे, भगवान कृष्ण के मथुरा और वृंदावन के भाव से अभिभूत हो गए। उनका हृदय गदगद हो गया।
रोमांचित हो गए। अच्छा, आज मैं अपने प्यारे की पृथ्वी पर जा रहा हूँ। जो मेरे चिर स्वजन हैं, जो मेरे चिर परिचित मेरे अपने हैं, आज अपने उन ठाकुर के चौंग में जा रहा हूँ। आज मैंने जीवन का वास्तविक पथ अपनाया। संसार तो जैसा आज है, इस जन्म में है, वैसा ही संसार कल अगले जन्म में भी होगा। संसार के झमेले तो समाप्त न होंगे, पर आज मैं अपने परम प्रियवर श्री कृष्ण के सानिध्य के लिए चल पड़ा हूँ और थोड़ी ही देर में वहां पहुंच जाऊंगा। उनका हृदय गदगद हो रहा था, हर्षातिरेक से अभिभूत हो रहा था, नृत्य कर रहा था प्रसन्नता से। उनके पास एक लोटा था और एक पोटली। इस प्रकार वे लोटा पोटली लिए हुए मथुरा पहुंच गए। मथुरा पहुंचे तो एक मथुरा के यमुना जी के घाट पर विश्राम घाट बहुत प्रसिद्ध है। विश्राम घाट प्रसिद्ध तब हुआ जब हमारे सूरदास जी महाराज ने वहां पर अपना आवास स्थिर किया था। प्रसिद्ध हमारी सूरदास जी विश्राम घाट पर जाकर ठहर गए थे। इसी विश्राम घाट पर आज अन्नदा पहुंच गए। फिर उन्होंने चारों ओर दूर तक दृष्टि डाली, कहीं कोई एकांतिक स्थान हो तो वहां भगवान का ध्यान करता हूँ बैठता हूँ, ऐसा स्थान भी आसपास कहीं दिख गया, वहां जा बैठे। विश्राम घाट पर एक अपेक्षाकृत निर्जन स्थान में आसन जमाकर बैठ गए। सामने यमुना जी का प्रवाह था, कल कल करती किलोल करती काली नंदिनी सामने से प्रवाहमान थी। यमुना जी के जल में प्रवाह था, लहरें आ जा रही थी, तरंगे आ जा रही थी। एक तट पर बैठे थे, सोचा उस ओर यमुना जी के दूसरे किनारे पर दृष्टि डाली, जंगल ही जंगल था, वन ही वन था। मन ने कहा कि इस यमुना जी के, इसी यमुना जी के उस पार श्री कृष्ण वंशी बजाते गौएं चराते आज भी लीला कर रहे होंगे, पर मेरी निगाह नहीं इसके नहीं दिख रहे। क्या पता कृपालु कृष्ण मुझ पर कृपा करे और मुझे उनकी कृपा दृष्टि से ये सब दृष्टि गोचर हो रहा है, मुझे सब दिख जाए। वो भी तो सकता है। आशा अभिलाषा के झूले में झूलते अन्नदा यमुना जी के किनारे उस एकांतिक स्थान पर विराजमान रही। भूखे बहुत थे, पर चाहते तो उनके पास 7.25 रुपए थे। उस जमाने में 7.25 भी ठीक थे, तो सोचा के पास के मार्केट से जाकर कोई चीज खा लूंगा। लेकिन इतना सुख मिल रहा था अपने कल्पना लोक में, अपने भाव जगत में, उसमें विचरण कर रहे थे कि हिली नहीं। चलो थोड़ी देर तक सही, जब तक होश आई तब तक, इसलिए कि चूहों ने पेट में शोर मचाया हुआ था। चूहे पेट में को लाल कर चूहे कूद रहे थे, भूख लग रही थी बड़ी। तब आंखें खोली, अरे भैया भूखे बचन ना गोपाला, ये तो कहीं कहीं मुझे कुछ करना पड़ेगा। एक साधु रामानंदी संप्रदाय का नजर आता था। रामानंदी साधुओं के एक संप्रदाय का नाम है। एक रामानंदी साधु उनके पास आया, बाबा मैं तुम्हें बहुत देर से देख रहा हूँ, तुम साधारण भक्त नहीं हो, तुम तो संसार से अलग हो, मैं तुम्हारी सेवा की बिना नहीं मानूंगा, देखो मेरी बात को माने न करना। और उसने इनको प्रसाद दिया। इनको पहले भूख लग रही थी, उसकी प्रार्थना थी, इन्होंने प्रसाद खाया। बोला देखो तुम साधारण साधु नहीं हो, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें दुर्वासा आश्रम ले जाऊंगा। बहुत मधुरम स्थान है, श्री कृष्ण की लीला स्थल, ये मानो सब कुछ मिल गया। अन्नदा ने सोचा कि ये साधु है, मुझे देखकर इसको दया आ गई। उम्र में बड़ा था, ये 20 बरस के थे, तो वो 40-45 का होगा। तो इसको मुझे देखकर दया आ गई है, चलो ठीक है, उसके साथ चल पड़ी। उसी समय उन्हें बंगाली एक साधु से भेंट हुई। ये इनके देश का, इनके प्रदेश का, बंगाल का था। इसकी मित्रता जल्दी हो गई। एक बंगाली साधु से भेंट हुई, उससे साथ बातचीत करते देर हो गई, शाम हो गई, अंधेरा होने लगा। लेकिन
वो रामानंदी साधु बोला, चांदनी रात है, मैं जो साधु भाई किस बात का, चलो, पकड़ के इनका हाथ ले चला। वो जो वैष्णव साधु बंगाली मिला था वो बोला, बाबा अगर आपको आपत्ति न हो तो आप मेरा कमंडलू आप ले लें, मुझे लूटा दे दें। इन्होंने सोचा अच्छी बात है, कमंडलू साधु के पास होना चाहिए, मेरे पास लूटा, लूटे से मेरा क्या काम है, भगवान ने मुझे कमंडलू दिलवा दिया। वो वैष्णव साधु इनका लूटा लेकर और इनको अपना कमंडलू देकर चलता बना। बाद में जब पानी उस पर भरा पीने के लिए, एक कमंडलू उठा कर, चलो पानी कहीं मिल जाएगा तो पीता जाऊंगा, अन्न की व्यवस्था न सही, पानी की तो होगी। तो वो पानी लीक कर गया, रिस गया, चू गया, देखा तो उसमें कई सुराख थे। ये वैष्णव साधु बंगाल का था, प्रेम देश का दिखाकर, और इनको ठग गया। इन्होंने कहा चलो हरी रक्षा। अंगोछे से बंधी पोटली थी, उसमें बहिर्वास, एक शरीर पर डालने के लिए कपड़ा था, एक छोटा कंबल था, राधा कृष्ण की 2 मूर्तियां थी जिन्हें बाजार से, मथुरा के बाजार से उन्होंने खरीदा था। कंधे से पोटली बांधी चल पड़ी। आगे जाते गए तो बहुत अंधकार बढ़ने लगा और घने जंगल में पहुंच गए। वहां तो आसपास कोई बस्ती नहीं थी। इन्होंने उस रामानंदी साधु से कहा, भैया मुझे लगता है कि आप मार्ग भूल गए, देखिए हम कहाँ पहुंच गए। बोले चिंता न करो, बात तो तुम्हारी ठीक है। अच्छा, चारों तरफ देखा क्या स्थान है, फिर कुछ सोचा, बोला अच्छा ठहरो मैं आता हूं। वो तो आया कि न आया, 2 मुस्तंड डकैत, 2 बड़े भयंकर यमदूत से लगने वाले डाकू आ गए और बोले देखो वो जो साधु था ना, वो तुम्हारा माल मत्ता हड़प करके तो मार डालता, हम इतने बुरे नहीं है, मारेंगे नहीं तो माल मत्ता पहले ही दे दो हमें। बड़ा कृपालु। इन्होंने कहा मेरे पास क्या माल मत्ता है, मैं क्या दूंगा तुम्हें। तो बोले मुझे तो रामानंदी साधु एक आश्रम दिखाने लाया था, मैं तो वहां जा रहा था। बोले साधु, उसने साधु के बारे में कुछ अपशब्द से बोले, कुछ ऐसी अप्रिय भाषा बोली। बोला जो साधु, अरे वो तो साधु नहीं है, डाकू है। अच्छा खैर शुक्र मनाओ कि हम मिल गए, कम से कम तुम्हारे प्राण बचे रहेंगे अगर तुम हमें अपना माल मत्ता दे दो। अन्नदा के पैर के नीचे से धरती खिसक गई। उन्हें सब कुछ समझते देर न लगी। अपनी अंटी में से 7 रुपए 12 आने लग रहे थे, उन्होंने निकाल कर उन्होंने इसके सामने रख दिया। 7.25 रुपए लेकर चले थे, चलो काम चलता रहेगा, वो भी उसको दे दिए। भैया जान बची और लाखों पाई। लौट कर बुद्धू घर को आए। तब डाकू बोला ये पोटली क्यों नहीं देते। तो पोटली में राधा कृष्ण की मूर्तियां थी। बोली ये नहीं दूंगा। तो 2 डाकू थे, एक बोला इनको अपशब्द बोलकर, कुछ दुष्शब्द बोलकर बोला इसको पेड़ से बांधो तब समझेगा। और देखते देखते अन्नदा को पेड़ से बांध दिया। अब बेचारा अन्नदा क्या करे, परदेश में बियाबान जगह में पीछे से किसी महिला का स्वर आया, पकड़ो पकड़ो। तो इन्होंने सोचा है कोई महिला भी ऐसी किसी डकैत के हाथ में फंस गई बेचारी। लेकिन देखा तो महिला वो गधे को पकड़ती पीछे भागी आ रही थी, गधा भाग जा रहे तो पीछे तो वो डाकू पकड़ो पकड़ो, महिला का स्वर सुनकर सोचा पता नहीं क्या बात है, वो भागो फरार हो गए, भाग लिए। ये बंधे रह गए। पीछे से उस महिला के पीछे एक व्यक्ति जो धोबी जैसा लगता था आया। कदाचित धोबी 2 बंद थे और इन्होंने बड़े प्रेम से कहा कि बाबा आप बंधे पड़े हैं, क्या कोई डाकू मिल गए थे। इन्होंने सारी बात बताई तो उन्होंने इनको खोल दिया। बोले क्यों मूर्खता करते हो, जानते नहीं कितनी ये गंदी जगह है, यहाँ तो 2 आने के ये लोग लाठी से सिर फोड़ देते हैं। तुम्हारा भाग्य अच्छा था जो तुम्हें मारा पीटा नहीं। कहते हुए धोबी ने अन्नदाता का बंधन खोल दिया। अन्नदा अवाक, अब इनसे बोलने को कुछ न रहा। देखते रह गए, मन ही मन सोचने लगे कि ये दोनों हैं कौन। इस निर्जन स्थान में गधे का पीछा करते करते ठीक उसी समय जब मेरे पर डाकू ने प्रहार करना था,
इन्होंने अपने शब्दों से उनको भगा दिया और मेरे प्राणों की रक्षा की। सूख में पड़ गए कि ये कौन है। तो ध्रुवन मुस्कुराई, बोली बाबा मथुरा नाथ होंगे ना, भगवान कृष्ण होंगे मथुरा के मालिक, जिन्होंने तुम्हें यहाँ भेजा है। बाबा मथुरा नाथ होंगे। धोबी थोड़ी दूर अन्नदा को अपने साथ ले जाकर यमुना जी के किनारे की ओर अंगुली दिखाती बोला, वो जो बाबू सामने से आ रहे हैं, 2 लेठैत उनके साथ है ना, वे एक बंगाली जमींदार बड़े अच्छे आदमी हैं। मैं उनके कपड़े धोता हूँ, उसे जानता हूँ। तुम सारा हाल जाकर उन्हें बताओ, वो तुम्हारी रक्षा करेंगे, तुम्हें स्थान दे देंगे। रात को वहां ठहर कर सुबह को आगे निकल जाना। जब ये जमींदार के पास गए तो उन्होंने कहा, सारा हाल सुना। जमींदार ने कहा, बाबा तुम भाग्यवान हो जो डाकुओं के हाथ से छुटकारा पाकर मेरे पास आ गए। पर तुमने जो कहा कि धोबी आपके कपड़े धोता है इत्यादि, मैं तो न किससे कपड़े धुलवाता हूँ, ना मेरा कोई धोबी है। और तुम्हारा चेहरा देखकर लगता नहीं कि तुम झूठ बोलोगे, तुम सच्चे आदमी लगते हो। खैर चलो छोड़ो, जो हो चुका, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें अपने घर पर रात को रखूंगा, फिर जैसा तुम कहोगे कर लेंगे। बड़े सुविधा सम्मान के साथ वो जमींदार इनको अपनी कोठी, अपने बंगले पर ले गया। इनको अपने मकान की 3री मंजिल के एकांतिक कमरे में ठहरा दिया। इन्होंने सोचा कि भाई देखो, मुझे साधु बाबा देखकर इन्होंने एकांतिक स्थान दे दिया है। फिर जमींदार साहब ने अपने एक दरबान को बुलाया, लक्ष्मण ये साधु बाबा यहीं रहेंगे, इन पर कड़ा पहरा रखना, ये कहीं जा ना सके, चले गए तो तुम्हारा 6 महीने का वेतन काटा जाएगा। अंदाजा ने कहा, जमींदार साहब आप ये क्या कह रहे हैं, मेरे पर कड़ा पहरा, 6 महीने? अरे मैंने तो इस पूर्णिमा तक ऋषिकेश पहुंचना है, मैंने लक्ष्मण झूले तक पहुंचना है। सेठ साहब आप क्या कर रहे हैं? जमींदार कड़का, बोला मुझे बुद्धू मत बनाओ, तुम घर से भागे भी नजर आती हो। कौन माँ बाप 20 साल की लड़की को साधु बनने देंगे? अब मैं जाऊंगा कलकत्ता, अपने साथ तुम्हें लेकर जाऊंगा। तुम्हारे कलकत्ता के पास चट्टगांव, जिस गांव में तुम्हारे मम्मी पापा हैं, तुम्हारे माता पिता, उनके सुपुर्द तुम्हें करूंगा, तब दम दूंगा। इनके दम निकल गए। एक की बात तो इन्होंने कहा, अच्छा ये बताइए कि आपको मेरे पर इतना शक हो रहा है और आप मेरे माता पिता के इतने ही चिंतक, मैं तुमसे कहकर आया हूँ, ये क्या मामला है, कुछ बताइए आप बात मुझे। बोले क्या बताऊं? 6 बरस पहले मेरा लड़का इकलौता BA पास करके घर से गया था, वापस ना आया, मुझे मिला नहीं। अब तुम्हारा, अगर तुम्हें मैं तुम्हारे माता पिता से मिलवा दूं, तुम्हारे माता पिता को वही कष्ट होगा जो मुझे हो रहा है। अगर मैं ये पुण्य का काम कर दूं, तुम्हारे माता पिता को उनके बेटे से मिलवा दूं, तो बर्बाद का मेरा बेटा भी कहीं से मुझे वापस चलेगा। इसके बाबा कड़े पहरी में तुम्हें रहना पड़ेगा और कोई उपाय नहीं है। अन्नदा, लाचार, मजबूर, या खुदा तेरी कैसे कुदरत है, अल्लाह तेरी कुर्बत पर कुर्बान जाऊं कि तुमने मुझे कहा। अब घर में थे तो इनकी सेठ जी की पत्नी और बेटी धार्मिक विचार के थे। सोचा साधु बाबा आया हुआ है, इससे हम कुछ सीखेंगे ज्ञान की बातें। तो आकर इनके पास बैठ गए, इनसे वार्ता शुरू की। इन्होंने जो बातचीत की उससे पत्नी और पुत्री दोनों बहुत ही प्रसन्न हुए, समझ गए कि तो कोई ऊंचे दर्जे के महात्मा है, साधारण नहीं है। फिर उन्होंने स्पष्ट कह दिया, साधु बाबा हम आपको यहाँ से मुक्त करा देंगे। पिताजी तो इस प्रकार की बातें करते हैं, भला कोई बात बनी, कैसे कराएंगे आप चिंता ना करें, लेकिन हम आपको सुबह तक यहाँ से बाहर निकाल देंगे। उनकी श्रद्धा उत्पन्न हो गई। उस कन्या ने अपनी माँ और दरबान के साथ मिलकर अन्नदा को मुक्त कर देने की कुछ योजना बनाई। अन्नदा वहां से चली गई। पिता से कहते, पिताजी वो साधु बाबा
पता नहीं कैसा था, पहरा दिए रखा, और हम भी उससे बात कर रहे थे। देखते देखते अंतर्धान में पिताजी को चमत्कारी शक्ति के साधु था, सार्वधर्म नहीं था, आप बेकार में फंस जाते। वो तो समय को बाबा सिद्ध बाबा था। चलो समझदार साहब ने कहा भगवान की इच्छा। अन्नदा ने बाहर निकलकर ठंडी सांस ली, द्रुत गति से वृंदावन की ओर चल पड़ी। गड़ी धूप थी, जलती धरती। चलते चलते कुछ दूर रास्ता तय कर चुके, प्यास के मारे कंठ सूखने लगा। सामने से 4 साधु आ रहे थे, एक के कमंडल में कुछ जल था। अन्नदा खड़ा हो गया, बोला साधु बाबा, हमें बहुत प्यास लगी, हम मरने वाले हो रहे हैं, आप थोड़ा सा पानी पिला दें। वो बोले पानी पिला दें, आगे चली जाओ और इसकी चौकी मिलेगी, पानी पी लेना। इसने कहा वहां तक कहाँ जाऊंगा, यहाँ तक बड़ी कठिनाई से आया हूं, प्राण निकलने लगे तब ठहरा हूं। तो बोले हम क्या करें, प्राण तुम्हारे निकलेंगे हमारे निकलेंगे, ये तुम्हारा मामला, तुम जानो। अरे तुम्हें प्यास लगेगी रास्ते में, तो हम तुम्हें पानी देकर रास्ते में हम मरे प्यास से, चलते फिरते नजर आओ। अन्नदा फिर परेशान। पुलिस चौकी पहुंची, बड़े मर कर सांस लेते लेते रुक रुक कर जैसी तैसी करके पुलिस चौकी पहुंचे। बरांडी में पानी का घड़ा रखा था। चौकीदार से बोले भैया थोड़ा पानी पिला दो, प्राण निकल रहे हैं। बोला प्राण निकल रहे हैं तो हमें क्या है, जाओ यहाँ जल नहीं मिलेगा, ये तुम्हारे जैसे साधु फकीरों के लिए नहीं है। चौकीदार के निर्दय शब्द सुनकर अन्नदा के हृदय को बहुत ठेस लगी, पर करते क्या। आगे जाकर देखा एक ब्रजवासी कुएं से पानी भर रहा है। सोचा ये ब्रजवासी ब्रज का है, ये कृपा करेगा। उससे पानी मांगा, बोला बाबा पानी खारा है, चलते बनो, पीने लायक नहीं है। ये कहकर वो आगे चला गया, उससे कोई परवाह न थी। अन्नदा से अब चला भी नहीं जा रहा था। पानी की आशा में अभी तक न जाने कैसे उल्टे सीधे पैर रखते यहाँ तक आए थे। कुएं पर ही बैठ कर सोचने लगे क्या ये मेरी किसी अपराध का परिणाम है, इतना कष्ट मुझे भोगना पड़ रहा है। क्या मैं वृंदावन पहुंच जाऊंगा या वृंदावन विहारी के दर्शन के बिना प्यासा ही मर जाऊंगा। उसी समय उन्होंने देखा एक बालक और बालिका को कुएं की तरफ आते हुए, हाथ में लूटा और डोर। वो दोनों आपस में कुछ हंसी मजाक कर रही थी। इन दोनों की वेशभूषा वैसी थी जैसी इन्होंने मथुरा में एक रास मंडली में जो राधा कृष्ण लड़के बना करते हैं उनको दिखा था। सोचा किसी रास मंडली के बालक हैं, पर उनमें कुछ आकर्षण था। पास आए तो बालक बोला बाबा क्या चाहिए। बोले भैया क्या चाहिए, प्राण निकल रहे हैं, जल चाहिए। बोला बाबा जल की क्या करूंगी। बालक कुएं से जल निकाल कर उन्हें पिलाने लगा। अमृत जैसा जल था, बड़ा मीठा पानी। और लड़का कह गया कि ये तो खारा पानी है, पीने के काबिल नहीं, आप आगे चले जाओ। आश्चर्य हो गया। बालक बालिका ने प्यार भरी करुण दृष्टि से देखा और चली गए। अन्नदा सोचने लगी इसकी दृष्टि माधुरी तो कभी नहीं देखी। इतना आकर्षण, इतनी करुणा, इतनी शक्ति की तो मैंने कल्पना भी नहीं की थी। पर हाय मुझे उस समय क्या हो गया, मैं मंत्रमुग्ध रहा, जादू पड़ गया, उनको देखता रह गया, उनसे 2 बातें भी न की। सोचते सोचते अन्नदा वृंदावन के पथ पर आगे बढ़े। वृंदावन के अब बहुत निकट पहुंच गए। जल पीकर शरीर में कुछ फुर्ती भी आ गई थी। द्रुत गति से वृंदावन पहुंचे, रंग जी के मंदिर के निकट पहुंच गए। उन्हें बहुत भूख लगाई थी। सोचा यमुना जी के दर्शन करके और यमुना जल से मुंह धोकर बाजार से कुछ लेकर खाऊंगा। यमुना जी की ओर चल दिए। यमुना में हाथ मुंह धोकर थोड़ा विश्राम करने के उद्देश्य तट पर लेट गए। थके इतने थे कि लेटने के बाद उठने का साहस न हुआ। थोड़ी देर में उन्हें नींद आ गई। थोड़ी देर में सोचा नींद आएगी, थकान भी उतर जाएगी, तब बाजार जाकर कुछ खाएंगे। पर इतनी भूख थी कि उनको नींद आई। उसी समय पास में देखा छोटी सी उम्र के एक वैष्णव और वैष्णवी, एक बालक बालिका।
पास बैठी मधुर स्वर में भगवान कृष्ण के आकर्षण को लेकर बंगाली भाषा में कोई गीत गा रहे हैं। इन्होंने उनकी ओर देखा तो वो जो वैष्णव और वैष्णवी थे, बालक बालिका थे, वैष्णवी ने कहा, बाबा कुछ खाओगे क्या? इनकी आंख में जल भर आए, बोले बहुत भूखा हूं, क्या बताऊं। अरे भूखे हो? उस वैष्णव ने पूरी कचौरी रबड़ी बहुत सा सामान सामने को रख दिया। अन्नदा को लगा मानो आकाश का चांद आ खाकर तृप्त होकर अन्नदा लेट गए। थोड़ी देर में नींद आ गई। स्वप्न में देखा कि जिन बालक बालिका ने उन जल पिलाया था वे ही वैष्णव वैष्णवी सजकर उनकी क्षुधा की निवृत्ति कर रहे हैं। ये तो जो बालक बालिका मिले थे वही है दोनों जने, अब वैष्णव वैष्णव बने हुए हैं। उन्होंने मुड़कर देखा तो कहीं कुछ नहीं था। बाबा का सिर घूम गया। सोचने देखे क्या क्या हो रहा है, कहीं ये सब मेरा भ्रम तो नहीं है, कहीं मुझे कुछ हो तो नहीं गया। यदि स्वप्न सत्य है तो कौन थी वे बालिक बालिका जो वैष्णव वैष्णव के वेश में मुझे भोजन कर आ गई? क्या मेरे प्राणों के कृष्ण राधा कृष्ण तो नहीं थे? क्या वे मेरे प्राणों के प्राण श्री राधा कृष्ण ही तो नहीं थे? वो विभीषण जाली वाली स्थिति हो गई कि तुम हरिदासन मह कोई, मेरे हृदय प्रीति अति हुई कि तुम राम दीन अनुरागी, आयहु मोहि करन बड़ भागी। कहीं मेरे प्राणों के प्राण श्री राधा कृष्ण ही तो नहीं थे जो ऐसे रूप बनाकर आ गए थे? मैं पहचाना नहीं, मैं भूख प्यास में लगा रहा, मैं उनको देख ना पाया, मैं उनको समझ ना पाया। रो पड़ी, रोते रोते सो गए। रोते रोते आंख लग गई तो लगा कि वही दोनों वैष्णव वैष्णवी सामने खड़ी हैं और कह रहे हैं, अन्नदा चिंता में क्यों पड़ी हो? यदि तुम हमें पहचान जाते तो तुम्हारा शरीर जीवित ना रहता, तुम्हारा आत्मा हमसे मिल जाता, मगर हमने तो तुमसे इस संसार में बहुत काम करानी है। 2 दिन वृंदावन में और रुककर अन्नदा ने लक्ष्मण झूले की ओर ऋषिकेश की ओर प्रस्थान किया। झूलन पूर्णिमा के एक दिन पहले स्वर्गाश्रम पहुंचकर एक सन्यासी के आश्रम में एक कुटिया में ठहरे। रात्रि को स्वप्न दिखा। उन्हें रामकृष्ण परमहंस में बहुत श्रद्धा थी। स्वप्न में परमहंस दिखे और उन्होंने कहा, अन्नदा उठो, मेरे साथ चलो। अन्नदा मानो कुछ होश न हो उनके साथ चल पड़ी। कुछ दूर जाकर उनके आदेश के अनुसार एक कुएं के पास पहुंची। परमहंस ने कहा, अन्नदा यहाँ ठंड बहुत है, आगे कुछ वर्षा हुई है, तुम कुटिया में जाकर अपना कंबल और आसन ले जाओ। अन्नदा कंबल और आसन ले आई। दोनों आसन बिछाकर कुएं के पास बैठ गए। ये उन्होंने अपने स्वप्न में देखा। परमहंस स्वामी रामकृष्ण देव बोले, अन्नदा तुम मेरे साथ चलना चाहो तो श्री भगवान के घर चलो, पर संसार में रहना चाहो तो रह सकते हो, तुम्हें कुछ आयु अधिक मिल सकती है। अन्नदा बोली, ठाकुर मुझे अपने साथ ले चलो, मैं संसार में रहूंगा, क्या करूंगा? बोले, विचार करके देखो, संसार में बहुत लोगों को कष्ट और दुख है, क्या तुम अपने सुख के लिए उनको रोता बिलखता छोड़कर चली जाओगे? संसार के प्राणियों की चिंता करना भी तो तुम्हारा हमारा कर्तव्य है। और तुम्हारे माता पिता है चट्टगांव में, कलकत्ता के पास के तुम्हारे गांव में तुम्हारी पत्नी है, वहां छोटी उम्र की। तुम ऐसा करो, वहां चली जाओ। तुम कलकत्ते के पास चट्टगांव नाम के अपने गांव में जाकर माता पिता की सेवा करो, पत्नी की साथ संभाल करो, लोगों के कष्ट की निवृत्ति करो, उन्हें भगवान के भजन में लगाओ, उनको मानसिक शांति प्रदान करो, उसके बाद तुम आ जाना। अन्नदा ने उनको प्रणाम किया। ठाकुर के साथ कुटिया से कुएं के पास आकर जो वार्तालाप हुआ वह सब स्वप्न में था। पर प्रातः काल जब आंख खुली तो देखा कि मैदान में सो रही हैं। उन्हें ये देखकर आज दोबारा कहूंगा, प्रातः काल जब आंख खुली तो वर्षा के समय वो मैदान में सोए थे। उन्हें ये देखकर आश्चर्य हुआ
कि सोए थे कुटिया में और जाग रहे हैं खुले मैदान में। तो स्वामी रामकृष्ण सपने में दिखे थे, लेकिन इसका मतलब कि वास्तविक थे, उन्होंने ठीक बात कही थी। अन्नदा ने एक बिल्व वृक्ष के नीचे आसन जमाया, कातर कंठ से श्री भगवान से प्रार्थना करने लगे। 3 दिन 3 रात बीत गए, न खाने का विचार, न पीने का, न सोने का, बस एक ही विचार था, कृष्ण प्यारे, तुम अपनी भूमि मुझे ले आए हो तो मुझे अपने चरणों में स्थान दे दो। अगर तुम्हारे हृदय मंदिर में मेरी ये स्थान नहीं है, अगर तुम्हारे नयनों में मेरी ये स्थान नहीं है, तो तुम्हारे चरणों में स्थान तो पापियों को मिल जाता है, मुझे अपने चरणों में स्थान दे दो। फिर उन्हें लगा कि स्वामी रामकृष्ण फिर वही बात दोहरा रहे हैं कि तुम पहले चट्टगांव जाओ, 1-2 बरस वहां बिता देना, उसके बाद आना। ये वाणी सुनकर अन्नदा के शरीर में कुछ मनोबल का संचार हुआ। स्वर्गाश्रम में 2 दिन ठहरने के बाद कुछ और दिन वहां ठहरे, फिर रुककर कलकत्ता होते हुए माता पिता के पास चट्टगांव पहुंचे। चट्टगांव पहुंचकर उन्हें श्री कृष्ण के विचित्र प्रकार के संस्पर्श का बोध हुआ। उन्हें वहां पर एक 200 बरस से अधिक आयु वाली एक महात्मा से भेंट हुई। उसके बाद उन्होंने श्री कृष्ण को एक पंजाबी बालक के रूप में वंशी बजाते हुए साक्षात देखा। देखो, इस 20 बरस के बालक को श्री कृष्ण का साक्षात्कार हो गया। वृंदावन में नहीं हुआ, कलकत्ता के पास चट्टगांव में हुआ, जो भगवान की इच्छा है। वृंदावन में जो साधना की थी उसका ये फल मिला। श्री कृष्ण के साक्षात दर्शन प्राप्त हुए और श्री कृष्ण एक पंजाबी वेश में थे। ये विचित्र बात हुई। चट्टगांव पहुंचकर अन्नदा ठाकुर ने 1 वर्ष माता पिता की सेवा की, 1 वर्ष पत्नी के साथ दक्षिणेश्वर मंदिर में रहकर ठाकुर जी की प्राप्ति के लिए साधना की, और उसके बाद सन 1927 में एक मंदिर की नींव डालकर अन्नदा ठाकुर ने 1 वर्ष बाद जगन्नाथपुरी जाकर वहां अपना देह त्याग किया। मानो वे अपनी वांछित स्थान को चले गए। यहाँ उनका कार्य समाप्त हो गया। सांसारिक लीला, यह लीला समाप्त हो गई, उधर की लीला आरंभ हो गई। संसार में हर अंत एक नए युग का उद्घाटन कर देता है, अंत कहीं नहीं होता। यहाँ की लीला समाप्त हुई, दूसरे रूप की लीला आरंभ हो गई, नित्य लीला में उनको स्थान प्राप्त हो गया। अन्नदा का ये वृत्तांत सभी लोगों के लिए बहुत रोचक, प्रेरक तो है, शिक्षाप्रद भी है। आज का प्रसंग यहाँ समाप्त हो जाता है।